बेंगलुरु में विपक्ष की दूसरी मीटिंग ने बीजेपी की हिला दी कुर्सी। अखिलेश यादव ने बेंगलुरु से सीधा बीजेपी को किया चैलेंज। 2024 में विपक्ष करेगा बीजेपी का सफाया। 2024 के सियासी रण में एनडीए और इंडिया की होगी लड़ाई। चलिए आपको बताते हैं क्या है इंडिया। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे विपक्षियों ने अपनी कमर कस ली है। एक तरफ बीजेपी ने दिल्ली में एनडीए की बैठक की तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षियों ने बेंगलुरु में बीजेपी को हराने की प्लानिंग बना रही है। आपको बता दें कि विपक्ष की ये दूसरी मीटिंग है। इससे पहले बिहार की राजधानी पटना में मीटिंग हुई थी, लेकिन बेंगलुरु में विपक्ष की मीटिंग ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि बैठक में कुल 26 दल एकजुट नजर आए हैं। इस दौरान विपक्षी पार्टियों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया दिया है। वहीं विपक्षियों के इस नए नाम से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। इस बैठक को यूपी के सबसे बड़े विपक्षी नेता अखिलेश यादव ने इस बैठक को जरूरी बताया। आपको बता दें कि विपक्षी दलों की दूसरी महाबैठक में अखिलेश यादव शामिल हुए। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। साथ ही अखिलेश यादव ने दावा किया कि देश की 2/3 आबादी बीजेपी के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सफाया करने के लिए विपक्ष एकजुट है। विपक्षी एकता का महत्व बताते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि देश और लोगों को बचाना है। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ सरकार सीबीआई, ईडी का दुरुपयोग कर रही है। आपको बता दें कि बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन से मुकाबला के लिए विपक्ष की बेंगलुरु में रणनीति बन रही है। बेंगलुरु की दूसरी महाबैठक में 26 दलों के प्रमुखों ने शिरकत की है। रालोद प्रमुख जयंत चौधरी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ आने के बाद विपक्षी खेमा महागठबंधन को मजबूत करेगा। अब साझा मंच तैयार होने के बाद रोडमैप का इंतजार है। बेंगलुरु में 2 दिनों तक बीजेपी सरकार को सत्ता से बाहर करने पर विपक्षी नेताओं ने मंथन किया है। महंगाई, बेरोजगारी और भत्ता की अर्थव्यवस्था जैसी अहम चुनौतियों बीजेपी सरकार के खिलाफ मुंह बाए खड़ी है। बेंगलुरु में अखिलेश यादव ने एक सवाल के जवाब में कहा कि देश और लोगों को बचाने के लिए बैठक जरूरी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का सफाया करने के लिए हम सब एकजुट हैं। बेंगलुरु की महाबैठक से पहले पटना में विपक्षी नेताओं का जमावड़ा लगा था। पटना की पहली बैठक में भी अखिलेश यादव शिरकत करने पहुंचे थे। उन्होंने बेंगलुरु की बैठक पर कहा कि इतिहास आज का दिन बेंगलुरु आंदोलन के रूप में याद रखेगा। आपको बता दें कि विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया दिया है। ये 5 शब्दों से बना है, जिनके अपने सियासी अलग अलग अर्थ हैं। ये विपक्ष के पूरे पॉलिटिकल एजेंडे और नैरेटिव को दर्शाता है। विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया यूं ही नहीं रखा है, बल्कि उसके पीछे एक सोची समझी रणनीति और राजनीतिक एजेंडा भी छिपा हुआ है। राजनीति में हर एक नाम की अपनी सियासत होती है। इन दिनों नाम की सियासत काफी हावी है। अंग्रेजी के शब्दों के अलग अलग मतलब निकालने का भी चलन है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के जुड़ी तमाम पार्टियों के नामों का जिक्र और उसका मतलब निकालकर सियासी हमले करती है। ऐसे में विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख के बड़ा सियासी दांव खेला है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो विपक्ष को इंडिया नाम का सबसे बड़ा फायदा होगा। बीजेपी उस पर न तो तंज कस पाएगी और न ही मजाक बना पाएगी। इसलिए आई का मतलब इंडियन, एन का मतलब नेशनल, डी का मतलब डेवलपमेंट, आई का मतलब इंक्लूसिव और ए का मतलब अलायंस दिया गया है। आपको बता दें कि जो विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया दिया है वो राहुल गांधी ने दिया है, जिसे सभी दलों ने स्वीकार कर लिया है। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए और इंडिया की लड़ाई में विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम देश पर रखा है, इसलिए बीजेपी को हमला करने में बड़ी चुनौती होगी। इंडिया के नाम का अगर कुछ गलत मतलब निकाला जाता है तो जनता के बीच में कुछ गलत संदेश जाएगा, और बीजेपी ऐसा कभी नहीं करेगी, क्योंकि वो खुद को राष्ट्रवादी बताती है। भारत की सियासत में अक्सर यह देखने को मिला है कि बीजेपी बात बात पर राष्ट्रवाद की परिभाषा देती है, लेकिन अब विपक्षी दलों ने उसी राष्ट्रीय शब्द के जरिए सत्ता पक्ष को घेरने का काम किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2024 के सियासी रण में एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई में कौन किस पर भारी पड़ता है। आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।